हेलो माय अडेगर्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बेहतरीन क्वेश्चंस जो लिमिट सम पर बेस्ड होने वाले हैं। यहाँ तैयारी कराई जाती है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की। तो आप वीडियोस जो मैंने अपलोड किए उन्हें देखिए। बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसको नया मत समझना, ये एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में सारी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। नया चैनल समझ करके, नई वीडियो समझ करके इसको इग्नोर ना करें। आप अपने कॉन्सेप्ट को देखें और देखें कि क्या डिफरेंशिएट है अदर टीचर्स के लिए और यहाँ के लिए। तो धीरे धीरे हम सब कोर्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे कैसे हम इसको करते हैं, देखते हैं जरा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें इसके कुछ स्टेप हम जरा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये करना है। स्टेप सबसे पहले जब भी समेशन दिखाई देगा इसको हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, और 1/n को रिप्लेस करेंगे हम किससे, dx से। r/n को रिप्लेस करेंगे x से। और हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को निकालेंगे। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। n तो हमें हर बार नीचे रखना ही रखना है। हमें देखना है जो क्वेश्चन गिवन होगा सगमा के अंदर, समेशन के अंदर, r स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 1 लगा लेंगे। बस इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें इन्फिनिटी जो है रखेंगे n की जगह पे, तो 1/infinity क्या बनेगा हमारा, 0 बनेगा। इसका मतलब ये हमारी लोअर लिमिट निकल गई। अपर लिमिट अगर निकालेंगे हम तो ये भी ऐसे निकलेगी। n तो हमें रखना है। अभी खत्म कहाँ पे हो रहा है, n भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ n रख लेंगे। n से n कैंसिल होगा, 1 बचेगा। 1 में हम अगर लिमिट यूज करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम लिमिट निकालेंगे। तो ध्यान के रखना, जब भी हमें समेशन देगा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, समेशन सिग्मा से, सॉरी इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन लगा लिया। 1/n को किससे, dx से। देखो 1/n इसके अंदर आएगा तो dx आ गया। e की पावर कितनी है, r/n है, और r/n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से करेंगे, तो e की पावर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। बाकी हमने इसका यूज करके लिमिट निकाली थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0। अपर लिमिट कितनी है हमारी, 1। लिमिट भी निकल गई। अब इसके अंदर तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना करते जरा। तो ये रहेगा ऐसे के ऐसे ही। इसमें हम लिमिट यूज कर लेंगे 0 से कितनी, 1। x की जगह 1 लगाएंगे तो 1, और e की जगह 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 0। तो ये और ये आंसर इसका ये रहा। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है इस तरह से। इसमें हमें फिर से वही काम करना है जो हमारे पास सिग्मा, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, समाकलन के चिन्ह से या इंटीग्रेशन के साइन से। अब हमें क्या चाहिए, 1/n चाहिए। 1/n कहाँ से मिलेगा, तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ n दे देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब n हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस r के अपन में क्या जाएगा, n आ जाएगा। तो देखो 1/n और r/n मिल गया। यहाँ पे 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, dx, और r/n को क्या लिख सकते हैं, हम x लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज और निकालनी है। लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट तो क्या रहेगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0। यहाँ क्या लगाते हैं हम, n, और यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, 1 से, तो 1। इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये 0 निकल के 4n को रख लो अब जरा अपर लिमिट निकालने के लिए। अपर लिमिट निकालेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n तो हम रखते हैं यहाँ पे, तो 4n। n से n कैंसिल हो क्या आएगा, 4 आ गया। तो इसकी रेंज 0 से कितनी आगे निकल करके, 4 आ गई। कर दो इसका इंटीग्रेशन, ये था 1/x का कितना, log x होता है। log 1 प्लस क्या बन जाएगा, ये x, और रेंज कितनी, 0 से 4। लगा दो इसको। x की जगह 4 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5, और 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा, log 1 बनेगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए क्या बचेगा इसका आंसर, ओनली log 5 बचेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। अब r/n है, हमें लिमिट, अच्छा चलो पहले ऐसा कर लेते हैं कि 1/n जो होगा हम क्या लिखेंगे, dx लिख देते हैं। r/n को हम क्या लिख देते हैं, x लिखते हैं। तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा। इतना तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी रेंज निकाल ली है। तो अगर मैं लोअर लिमिट निकालूंगा, इसकी लोअर लिमिट, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या रखते हैं हम, n। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये r, n+1 से स्टार्ट होता है, n+1 लिखेंगे। n कॉमन ले लो या इसके नीचे लिख दो, तो यहाँ बचेगा 1। इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा, 1, और इसके नीचे लिखेंगे तो 1/n। लिमिट यूज करेंगे तो 1 रहेगा, और ये आएगा क्या, 0। तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई इसकी, 1। अपर लिमिट निकालो। अपर लिमिट अगर निकालेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n तो हम रखते हैं, कहाँ तक जा रहा है, ये 2n तक जा रहा है, 2n तक, तो 2n।
ये से क्या होगा कैंसिल, लिमिट यूज करेंगे तब भी क्या रहेगा हमारा 2, 2 बचने के बाद 2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, तो इसकी हमने रेंज निकाल दी। अब इसका कर लो इंटीग्रेशन, तो इसका ऐसा तो होता नहीं, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। 1 का करेंगे तो क्या बनेगा x, और ये ऐसे ही log 1 प्लस एक्स, रेंज कितनी 1 से 2 माइनस log x कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा पूरा का पूरा ऐसे ही, और 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये x आ गया dx, रेंज कितनी 1 से 2। अब यहाँ इसको यूज कर लो 2, 2 यहाँ रखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 रखेंगे तो 1, और log ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x जो हमने यहाँ लिख करके यहाँ लिख लिया इसको, और हमने क्या करा इसमें 1 ऐड कर दिया इसकी तरह बनाने के लिए, और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया घटा दिया, यानी कि इसको इसके नीचे लिखो और इसको इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखेंगे क्या बचेगा 1, और इसके नीचे लिखेंगे तो 1/1 प्लस x बन जाएगा, और रेंज कितनी 1 से 2 है, और यहाँ पे कितना है dx है, तो यहाँ देख लेते हैं जरा इसको हम, ये तो हमारा ऐसे रहेगा 2 log 3 और log 2, 1 का कितना हो जाएगा x, और इसका कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स बन जाएगा, रेंज कितनी 1 से 2 है, 1 से 2 इसे लगा लो। अब सोल्व कर लो इसे बस अब आराम से, तो 2 लगा दो x की जगह, यहाँ लगाएंगे 2, ये क्या बन जाएगा log 3 बन जाएगा, फिर माइनस 1 लगाएंगे तो 1, और माइनस यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा। ये तो ऐसे चल रहा है, -2 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का log 3, माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो ऐसे अंदर वाले आ जाएंगे -1, 1 माइनस log 2 बन जाएगा, कर दो सोल्व से, 3 वाला एक ही है और एक ही है, तो कितना हो जाएगा 3 log 3, log 2 का एक ही है और एक ही है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 log 2, -2 में से घटाएंगे तो एक बचेगा, ये इसका आंसर आया निकल करके। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसमें जो है सबसे पहले हम कुछ टर्म बना लेते हैं 1/n वाला और r/n वाला, तो हमने क्या करा इसे तो फिलहाल में एक बार ऐसे लिखा हमने, इसको भी और इसको भी, यहाँ से हमने क्या करा n की पावर 4 कॉमन ले ली, तो n की पावर हमने जब 4 कॉमन निकाले यहाँ से, तो यहाँ तो n है नहीं इसके अपोन में, तो यहाँ बचेगा इसके नीचे की साइड में पावर कितनी रहेगी 4, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब इसको इसके नीचे भी लिख दो, इसको नीचे लिखने का मतलब तरीका, पावर जो 4 है इसे 3 में डिवाइड कर लेंगे यानी तोड़ देंगे, तो 3 ये भी 3 ये भी, तो क्या बन जाएगा r/n की पावर कितना बन जाएगा 3, जो इसमें से एक n बचेगा वो 1/n यहाँ रहा, और बाकी ये वाला तो ऐसे के ऐसे r/n की पावर कितना 4 प्लस कितना 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं रिप्लेस करेंगे, तो इसे किससे रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, जब भी एक ट्रिक से भी और हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि 1 से अगर n दे रखी है तो इसके जो रेंज बनेगी वो 0 से कितनी बनेगी हमेशा 1 बनेगी, ये ध्यान रखना 0 से 1 बनेगी। निकाल भी सकते हैं, निकालने का तरीका भी समझा दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसकी जगह क्या रखेंगे हम x, पावर कितनी है 3, अब इसकी जगह भी हम क्या रखेंगे x, तो हमने सब लिख दिया x इसकी पावर 3 करके, 1 को लिख दिया पहले और इसको बाद में लिख दिया, और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं dx लिख दिया, सॉरी पावर यहाँ 4 है। अब देखो इसका हमें करना समाकलन, रेंज तो निकाल दी हमने, तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर की तरफ रखा, अगर मैं इसे t मान लेता हूँ और इसका अवकलन करूंगा तो पावर 3 ऊपर मिल जाएगी मुझे, लेकिन 4 चाहिए, तो 4 मुझे यहाँ मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैंने यहाँ डिवाइड भी कर दिया। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, जब ऊपर की तरफ अवकलन दे रखा तो log लग जाएगा इसके साथ में, तो 1/4 और log कितना 1 प्लस एक्स की पावर कितना 4, और रेंज कितनी है इसकी 0 से 1, 0 से 1 आ जाएगी रेंज इसकी, तो 1/4 लगा दो जरा से, log 1 प्लस 1 रखेंगे तो बड़ी रहेगा, और यहाँ रखेंगे तो 0 से तो 1 बचेगा, तो 1/4 और क्या आ गया log, तो इसका आंसर बना। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। क्या करना है हमने इसके अंदर समेसन, जो ये टर्म्स हमको दे रखे हैं इसे हम क्या r की पावर a लिख सकते हैं, कब, जब r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से और कहाँ तक जा रही हो n तक, तो r की जगह अगर हम नंबर रखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 पर, तो हम ये टर्म्स मिलते चले जाएंगे, और ये इसके नीचे ऐसे चलेगा n की पावर a प्लस 1। अब इसे ब्रेक कर लो जरा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेसन r इज इक्वल टू 1 से कितना n, इसे हम लिख सकते हैं n की पावर a और n की पावर 1 करके अलग, तो n की पावर जो a बनेगी इसे हमने r के नीचे लिख दिया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है a, तो हमने एक साथ करके लिख दिया, और 1/, कितना जाएगा यहाँ पे n जाएगा, बस कर दो इसको सोल्व। अब
तो समेशन की जगह क्या लगाते हैं हम, इंटीग्रेशन का साइन। लिमिट जब 1 से n दे रखी है तो क्या बनती है रेंज इसकी, 0 से 1 बन जाती है। r अपॉन n को हम क्या लिखते हैं, x, पावर कितनी है, a लगा दिया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx। बस कर दो इसका समाकलन, अब तो आसानी है। तो x की पावर जो a है इसे क्या हम लिख सकते हैं a+1, और अपन में कितना a+1, रेंज कितनी है इसकी 0 से 1 है, 0 से 1 है, ठीक है जी। रेंज हम निकाल सकते हैं, इसमें यहाँ लगाइए डायरेक्ट रेंज निकाल भी सकते हैं हम। तो 1 लगाएंगे x की जगह 1 बचेगा, और नीचे की तरफ a+1, 0 लगाने से वो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि यही क्या बना, इसका आंसर बना, दैट्स ऑल। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस वहां पर a था और यहाँ पे क्या है, p है। तो स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन खुद निकाल करके देखें ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। इसका क्या आंसर बनने वाला है मैं निकाल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r से 1 तक, r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और ये क्या बन जाएगा r की पावर p, और इसे हमने क्या लिख दिया, r n की पावर p और इंटू n करके लिख दिया। अब इसे जो है हम इस रेंज को क्या लिख देंगे, सॉरी सिग्मा को क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन बना करके, और रेंज क्या बन जाएगी 0 से इसकी 1 बन जाएगी। r अपॉन n जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं x, चूंकि दोनों की पावर p है तो p बन जाएगा, और ये 1 अपॉन जो n है इसे हम क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। तो इसे करेंगे समाकलन इसका, तो p की पावर p प्लस बन जाएगा x की पावर, तो नीचे भी क्या आएगा p+1 हो जाएगा, और रेंज कितनी बनेगी 0 से 1 बनेगी। तो यहाँ लगा दो p+1 और फिर 0, क्या बचा p+1 बचा, ये इसका आंसर है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें दे रखा है, बस हमें जो टर्म्स हमारे होते हैं वो निकालने हैं हमको। तो 1/n चाहिए, r/n चाहिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे इसके लिए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले ये जो टर्म्स बोले हैं मैंने अभी, पहले इसका सॉल्यूशन निकालो भाई, इसे निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या करो, यहाँ से इसे निकालने के लिए 1/n को और r/n बनाने के लिए n² कॉमन ले लो, और n² जब हम कॉमन लेंगे तो रूट्स जैसे बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना, n केवल, और इसके पास है नहीं तो कहाँ पहुंचेगा, नीचे की तरफ, ठीक है जी। दोनों की पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब कर लो सॉल्व जरा इसको। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। 1/n की जगह क्या लगा देंगे, dx, और ये जो है इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं हम, x लगा देते हैं। पावर कितनी है, तो 2 है तो 2 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी रेंज और निकालनी है। तो रेंज को निकालने का तरीका तुम्हें बता ही दिया मैंने। लोअर लिमिट अगर हम निकालेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या रखते हैं हम n। अब यहाँ r किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो यहाँ 1 लगा देंगे। इन्फिनिटी लगाएंगे तो किसको टेंस कर जाएगा, ये 0 को टेंस कर जाएगा, यानी कि इसकी लोअर लिमिट कितनी निकल कर आई, 0। अब निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट अगर निकालेंगे तो यही काम करना है, बस क्या चेंज कर देंगे हम, जो ये है इसकी जगह पे ऊपर की तरफ हम ये लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी रेंज यूज कर लेंगे हम। n से n की जगह यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1/n, ठीक है जी। तो इसे हम जब यूज करेंगे इन्फिनिटी यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा 0, और यहाँ कितने का 1। अपर लिमिट कितनी निकल कर आ गई इसकी, 1 आ गई। बस कर दो इसका समाकलन, क्या रखा, तो बिल्कुल सिंपल कर दिया भैया तुम्हारे भाई ने। यहाँ पे मेहनत करते रहो तमीज के साथ, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करोगे तभी कुछ सफलता प्राप्त हो पाएगी, अदरवाइज तो ऐसी चीजें कट जाएंगी, ठीक है जी। लड़के हो, लड़के का ध्यान खुद रखना पड़ता है, लड़के को अपनी, यहाँ लड़के का ध्यान कोई रखने नहीं आता, लड़के को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। अगर लड़के में और लड़की के अंदर दोनों में से किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड पे लड़की को तो उठाने वाले 36 हो जाएंगे, लेकिन लड़के को उठाने वाला कोई नहीं आता भाई साहब, उसे खुद ही देखना पड़ता है अपने यहाँ सब कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखे अपना, पढ़ाई तो चलती रहेगी, करते रहेंगे हम, ठीक है। आज इधर तरफ करते जरा इसका सॉल्यूशन। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितनी है, 0 से 1 है भाई, 0 से 1 इसकी रेंज है। अब इसे लगा दो यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स की जगह 1, साइन इनवर्स एक्स की जगह 0। ये जो वैल्यू होती है 1 साइन π/2 की होती है, और ये जो वैल्यू होती है 0 साइन 0 की होती है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो π/2 बचा, यहाँ बचेगा 0, यानी कि आंसर कितना निकल कर आएगा इसका, π/2 निकल करके इसका आंसर आएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, बेहतरीन तरह से मैंने इनको डिस्कस करने की कोशिश की है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी समझ में ये आ रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद।